पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। सभी देवी देवताओं को विवाह में आने का निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी भगवान को निमंत्रण नहीं भेजा गया। बारात में सभी देवतागण शामिल हुए। जब बारात जाने का समय हुआ, तब सभी देवताओं ने देखा कि गणेश जी भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी को न्योता दिया भी है या नहीं। सभी ने विचार कर भगवान विष्णु से पूछा। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को न्योता दे दिया है। यदि गणेश जी आना चाहते हैं तो अपने पिता के साथ आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की क्या आवश्यकता है। और दूसरी बात, गणेश जी को दिन भर में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू चाहिए। दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इसी वार्ता के बीच किसी ने सुझाव दिया कि गणेश जी को बुला लिया जाए और उनसे कहा जाए कि यदि आप बारात में अपने चूहे पर बैठ के चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अतः वे यहीं रहकर विष्णु लोक की सुरक्षा करें। इतने में गणेश जी वहां पहुंच गए। उन्हें समझा बुझाकर विष्णु लोक की सुरक्षा के लिए बैठा दिया और बारात रवाना हो गई। जब नारद जी ने देखा कि गणेश जी विष्णु लोक की सुरक्षा के लिए दरवाजे पर बैठे हैं, तो वे इसका कारण जानने के लिए गणेश जी के पास गए और पूछा। तब गणेश जी ने कहा, विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। तब नारद जी ने कहा, आप अपनी मूसक सेना भेजकर बारात का रास्ता खुदवा दीजिए, फिर बारात का रथ उसमें धंस जाएगा। फिर तो उन्हें आपको बुलाना ही पड़ेगा। अब गणेश जी ने अपनी मूसक सेना भेज बारात के आगे का रास्ता खुदवा दिया, जिससे बारात के रथ उनमें धंस गए। सभी ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन एक भी रथ को गड्ढों से नहीं निकाल सके। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी नारद जी वहां आए और कहा, आपने गणेश जी का अपमान कर अच्छा नहीं किया। अब उन्हें मनाने पर ही आपके आगे के कार्य सिद्ध होंगे और यह संकट टलेगा। भगवान शंकर ने नंदी को गणेश जी को लाने के लिए भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी को आदर सत्कार से बिठाकर उनकी पूजा की। तब रथ के पहिए गड्ढों से निकले। रथ के पहिए निकल गए, लेकिन टूट फूट गए थे। अब उन्हें ठीक कौन करे। पास ही एक हाथी काम कर रहा था। उसे रथ के पहिए ठीक करने के लिए बुलाया गया। उसने ओम गणेशाय नमः का जाप कर काम शुरू किया, तो देखते ही देखते सभी पहिए ठीक हो गए। तब हाथी ने बोला, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं बुलाया होगा, तभी आप पर यह संकट आया। हम मूर्ख अज्ञानी लोग भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को पूछते हैं, फिर आप देवता होकर भी उन्हें कैसे भूल गए। अब आप गणेश जी की जय बोलकर आगे बढ़िए, आप पर कोई संकट नहीं आएगा। गणेश जी के जय बोल बारात आगे चल दी और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को सकुशल ब्याह कर ले आए। गणेश जी महाराज ने जैसे विष्णु जी के कार्य सिद्ध किए, वैसे सबके करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।